Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I am Asad Raja, mathematics instructor, tutoria.pk. Chapter number 10, tangents to circle. आइए इसको स्टार्ट करते हैं। टेंजेंट का जो कॉन्सेप्ट है उससे पहले एक और अहम कॉन्सेप्ट है, इसका नाम है सीकेंट लाइन टू अ सर्कल। सीकेंट लाइन क्या होती है? ऐसी लाइन जो किसी सर्कल को एग्जैक्टली 2 पॉइंट्स पर कट करती है, उसे कहते हैं सीकेंट लाइन। ये इसकी डेफिनेशन है। A secant line is a straight line which cuts the circumference of a circle into two distinct points. ये इसकी डायग्राम है। आप देख सकते हैं सर्कल ड्रा किया गया है। एक पॉइंट है A, दूसरा पॉइंट है B, और जो लाइन है वो ग्रीन कलर में है, वो पॉइंट्स A, B से पास कर रही है। तो ये देख सकते हैं आप, A और B दोनों डिफरेंट पॉइंट हैं, डिस्टिंक्ट पॉइंट्स हैं, और एक लाइन है। ये एक और डायग्राम है जो बुक में भी मौजूद है। एक लाइन है स्मॉल l, 2 पॉइंट्स हैं पी क्यू। ये लाइन पी क्यू से पास कर रही है और ये सेकंड लाइन कहलाती है। ए बी और पी क्यू या l दोनों अपने अपने सर्कल्स के लिहाज से सेकंड लाइन है। अब एक अहम कॉन्सेप्ट है जिसके ऊपर पूरा ये चैप्टर बेस करता है, वो है टेंजेंट लाइन। टेंजेंट लाइन एक ऐसी लाइन होती है जो किसी भी सर्कल को सिर्फ एक पॉइंट पे टच करती है, और दूसरी जो अहम बात के साथ अटैच्ड है वो ये है कि ये रेडियस के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाती है। तो टेंजेंट लाइन के लिए 2 कंडीशंस हैं। एक तो ये सर्कल का जो सर्कमफेरेंस है, सर्कल की जो बाउंड्री है, जो सर्कल है, उसको एक पॉइंट पर टच करती है, ये पहली बात है। और जो दूसरी बात है वो जो रेडियस है या रेडियल सेगमेंट है, उसके साथ एंगल बनाएगी 90 डिग्री का। यानी कि टेंजेंट लाइन और जो रेडियल सेगमेंट है ये दोनों आपस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर होंगे। आइए इसको डायग्राम की मदद से समझते हैं। ये तो इसकी डेफिनेशन है। अ टेंजेंट लाइन इज अ स्ट्रेट लाइन व्हिच टचेस द सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल एट अ सिंगल पॉइंट ओनली। जो ऐसी लाइन जो एक ही पॉइंट पे टच करे, टेंजेंट लाइन कहलाएगी। अंडरस्टूड बात है कि वो रेडियल के साथ, रेडियल सेगमेंट के साथ 90 डिग्री का एंगल कायम करेगी, वो अंडरस्टूड है। सेकंड कंडीशन इसके अंदर ही आ जाती है, लिहाजा एक ही बात कर देना एनफ है। और ये जो पॉइंट P है पहली डायग्राम के अंदर, और जो दूसरी डायग्राम है उसके अंदर पॉइंट T है। तो जो P पॉइंट है और जो T पॉइंट है, इसे कहते हैं पॉइंट ऑफ कांटेक्ट या पॉइंट ऑफ टेंजेंसी। टेंजेंट लाइन जिस पॉइंट पे टच करेगी सर्कल को, वो कहलाता है पॉइंट ऑफ टेंजेंसी या पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। सेकंड लाइन में और टेंजेंट लाइन में क्या डिफरेंस है? सेकंड लाइन 2 पॉइंट्स में से पास करेगी, ये तो कंफर्म है। टेंजेंट लाइन जो है वो सिर्फ एक पॉइंट पे टच करती है और रेडियल सेगमेंट के साथ 90 डिग्री का एंगल भी कायम करती है। ये दोनों में फर्क है, सिंपल है, कोई इतना टेक्निकल बात नहीं है इसके अंदर। अब बाज़ औक़ात हमें टेंजेंट की लेंथ भी चाहिए होती है किसी पर्टिकुलर पॉइंट से। आइए इसको डायग्राम की मदद से अंडरस्टैंड करते हैं। पहले इसकी डेफिनेशन है, द लेंथ ऑफ ए टेंजेंट टू अ सर्कल इज मेजर्ड फ्रॉम द गिवन पॉइंट टू द पॉइंट ऑफ ए कांटेक्ट। जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है वो सर्कल के ऊपर है, और जो गिवन पॉइंट है वो जाहिर सी बात है वो सर्कल के बाहर होगा। उस सर्कल के बाहर वाले पॉइंट से उस सर्कल के पॉइंट तक, इन दोनों पॉइंट्स के दरमियान जो मेजरमेंट होगी, जो लेंथ की मेजरमेंट है, वो कहलाता है टेंजेंशियल डिस्टेंस या लेंथ ऑफ टेंजेंट। ये देखें इस डायग्राम में, देखें एक पॉइंट ए है जो गिवन पॉइंट है, और जो पी पॉइंट है वो पॉइंट ऑफ टेंजेंसी है या पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, और ओ इसका सेंटर है इस सर्कल का। तो पॉइंट ए से पॉइंट पी तक जो फासला है, जो लेंथ है, जो मेजरमेंट है, जो वैल्यू है, वह है 56 सेंटीमीटर। ए पी का जो डिस्टेंस है, ए पी एक लाइन सेगमेंट के तौर पे हम ले रहे हैं, ये बेसिकली लेंथ ऑफ टेंजेंट है, ये 56 सेंटीमीटर है, 56 सेंटीमीटर। तो ये कहलाएगा लेंथ ऑफ टेंजेंट। अब 2 अहम केसेस हैं हमारे पास, एक है एक्सटर्नल टचिंग ऑफ 2 सर्कल्स और एक है इंटरनल टचिंग ऑफ 2 सर्कल्स। ये डायग्राम में आप देख रहे हैं, जो पहली डायग्राम है स्क्रीन के लेफ्ट साइड पर, वो देखें एक सर्कल है जिसका सेंटर ए पॉइंट पर है, दूसरा सर्कल है जिसका सेंटर बी पॉइंट पर है, और एक लाइन एल जो है वो कॉमन टेंजेंट है दोनों का। वो पॉइंट पी जो है, वो जो सर्कल विद सेंटर ए है, यानी ए वाला सर्कल, उसके ऊपर भी पॉइंट पी मौजूद है, और जो बी वाला सर्कल है उसके ऊपर भी पॉइंट है मौजूद है पी। पी भी एक कॉमन पॉइंट है
दोनों सर्कल्स में, और एल जो है ये कॉमन टेंजेंट लाइन है। अब ये जो पहली डायग्राम है जो लेफ्ट साइड पे है, स्क्रीन के लेफ्ट साइड पे, इन दोनों में आप देख रहे हैं दोनों सर्कल जो हैं वो एक्सटर्नली टच कर रहे हैं, जबकि जो हमारे पास स्क्रीन के ऊपर जो राइट साइड पे जो डायग्राम है वो बिल्कुल उसके अपोजिट है, उसमें इंटरनल टचिंग है। देखें, पी कॉमन पॉइंट है दोनों सर्कल में, बड़ा सर्कल जो है उसका सेंटर है ए, जो छोटा सर्कल है उसका सेंटर है बी, और जो पी पॉइंट है वो दोनों पर कॉमन है, और जो एल एक लाइन है वो पी पॉइंट से पास कर रही है, और ए और बी के दरमियान में ये एक लाइन सेगमेंट है, उसको हम ए बी कहेंगे। ये डिस्टेंस बिटवीन टू सेंटर्स, इधर भी ए बी जो है ये सम है हमारे पास टू रेडियाई का, और इधर जो है डिफरेंस ऑफ टू रेडियाई। डिफरेंस ऑफ टू रेडियाई किस केस में होगा? जब इंटरनली टच होगा, और जब एक्सटर्नली टच होगा तो वो होगा सम ऑफ टू रेडियाई। इस चैप्टर में 5 थ्योरम्स हैं। थ्योरम नंबर 1, ये स्टेटमेंट है, इफ अ लाइन इज ड्रॉन परपेंडिकुलर टू अ रेडियल सेगमेंट ऑफ अ सर्कल एट इट्स आउटर एंड पॉइंट, इट इज द टेंजेंट टू द सर्कल एट दैट पॉइंट। बिल्कुल सिंपल बात है, हमारे पास एक सर्कल है, जैसे डायग्राम में देखें ये सर्कल है, इसका सेंटर है O, और एक बाहर पॉइंट मौजूद है C पॉइंट, और हमने एक ए बी टेंजेंट लाइन ड्रा की जो C से पास कर रही है, C को टच कर रही है। अब दो बातें हैं, वो ये कह रहा है कि अगर तो ये लाइन परपेंडिकुलर है रेडियस के ऊपर तो ये टेंजेंट होगा। ये बात इस थ्योरम में हमने सीखी है। जब भी सर्कल होगा हमारे पास, जाहिर सी बात है उसका सेंटर होगा, उसका रेडियस भी होगा, या रेडियल सेगमेंट कहते हैं उसको। जब कोई लाइन उस रेडियल सेगमेंट के ऊपर परपेंडिकुलर होगी और एक एंड पॉइंट को टच करेगी, दो बातें हैं, एंड पॉइंट का होना भी जरूरी है, यानी कि एक ही पॉइंट वो वाला जो है, और रेडियल सेगमेंट, किसी लाइन जो उसके एंड पॉइंट से, रेडियल सेगमेंट के एंड पॉइंट से जो लाइन पास करेगी और उसके ऊपर 90 डिग्री का एंगल कायम करेगी, तो वो लाइन कहलाएगी टेंजेंट लाइन। थ्योरम नंबर 2 क्या है? द टेंजेंट टू अ सर्कल एंड द रेडियल सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट एंड द सेंटर आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। पिछले थ्योरम में ये था कि परपेंडिकुलर एंड पॉइंट से पास कर रहा है, तो ये भी उसी के साथ मिलता जुलता थ्योरम है। उसने यहाँ 3 बातें की हैं, एक तो टेंजेंट लाइन की बात की है, दूसरा रेडियल सेगमेंट की बात की है, तीसरा सेंटर की बात की है। ये तीनों चीजें आपस में अटैच्ड है। तो इसमें वही कह रहा है, डायग्राम को देखते हैं, हमारे पास सर्कल है जो रेड कलर में है, उसकी जो बाउंड्री है, उसके जो सर्कमफेरेंस है रेड कलर में है, ओ एक सेंटर है, उसका पॉइंट है, सी पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है लाइन ए बी का, पी कोई भी पॉइंट है उसके ऊपर, फिलहाल हमें उससे गर्ज नहीं है, हमने फोकस करना है लाइन ए बी और सर्कल और पॉइंट ऑफ कांटेक्ट सी। ये जो डायग्राम में जो ओ सी लाइन सेगमेंट है ये रेडियल सेगमेंट कहलाता है, और ए बी जो लाइन है ये कहलाती है टेंजेंट लाइन, और ओ सेंटर है। तो इसमें ये बात हमने सीखी कि रेडियल सेगमेंट और जो टेंजेंट लाइन है ये दोनों आपस में परपेंडिकुलर है। ये इस थ्योरम में खास बात है। इसमें देख लें, ओ पी रेडियल सेगमेंट है, एल लाइन है, पी पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, ओ सेंटर है, एस सर्कल है, दोनों आपस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर है 90 डिग्री, यानी कि लाइन एल यानी कि टेंजेंट लाइन रेडियल सेगमेंट के साथ 90 डिग्री का एंगल कायम कर रही है, और जो रेडियल सेगमेंट है वो भी टेंजेंट लाइन के साथ 90 डिग्री का एंगल कायम कर रहा है। थ्योरम नंबर 3, टू टेंजेंट्स ड्रॉन टू अ सर्कल फ्रॉम ए पॉइंट आउटसाइड इट आर इक्वल इन लेंथ। सपोज करें हमारे पास एक सर्कल है और बाहर एक पॉइंट है, उस पॉइंट से हमने 2 टेंजेंट ड्रॉ किए सर्कल के ऊपर, तो वो जो दोनों पॉइंट्स होंगे, वो जो दोनों टेंजेंट्स होंगे, जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे आएंगे बाहर से, तो वो बाहर से जो आएंगे दोनों टेंजेंट्स, उन दोनों की लेंथ जो होगी आपस में इक्वल होगी। डायग्राम को समझते हैं, ये देखें, सर्कल है हमारे पास, ओ इसका सेंटर है, और ए बी 2 पॉइंट्स है सर्कल के ऊपर, पी पॉइंट से हमने एक टेंजेंट ड्रा किया जिसका नाम है ए पी या पी ए, दूसरा टेंजेंट है पी बी। पी ए और पी बी जो है इन दोनों की लेंथ आपस में सेम होगी। इस थ्योरम ने हमें यह बताया कि 2 टेंजेंट अगर हम बाहर किसी पॉइंट से
किसी सर्कल के ऊपर ड्रा करेंगे तो उन दोनों की लेंथ आपस में सेम होगी, जैसा डायग्राम में आप देख रहे हैं। थ्योरम नंबर 4, if two circles touch externally then the distance between their centers is equal to the sum of their radii। अगर दो सर्कल्स एक्सटर्नली टच करते हैं तो जो डिस्टेंस होगा उन दोनों के सेंटर्स के दरमियान में तो वो सम ऑफ रेडियाई होगा। रेडियाई का मतलब है रेडियस की जमा, दोनों के रेडियस को ऐड कर दें तो हमें मिल जाएगा डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स। डायग्राम देखते हैं, ये देखें ये डायग्राम है। एक सर्कल है जिसका सेंटर डी है, दूसरा सर्कल है छोटा दिखाई दे रहा है लेकिन जरूरी नहीं है छोटा हो, उसका सेंटर है एफ। एक टेंजेंट लाइन है जो कॉमन टेंजेंट लाइन है ए बी, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है सी, वो भी दोनों सर्कल का कॉमन पॉइंट है। सी दोनों सर्कल्स का कॉमन पॉइंट है। अच्छा, इस जो सर्कल है हमारे पास जिसका सेंटर डी है उसका जो रेडियस है वो सी डी है, और जो सर्कल जिसका सेंटर एफ है उसका जो रेडियस है वो सी एफ है। डी सेंटर है, एफ भी सेंटर है, सी डी भी रेडियस है, सी एफ भी रेडियस है। अब हमने इस थ्योरम में ये सीखा कि जो फासला होगा डी एफ वो डिस्टेंस बिटवीन सेंटर्स होगा, और जो डिस्टेंस है सी डी वो पहला रेडियस है, पहले सर्कल का रेडियस है जो पिंक कलर में है, और जो ब्लू कलर में है, स्काई ब्लू कलर में, उसका रेडियस सी एफ है। इसको मैथमेटिकली कैसे लिखेंगे, ये देखें, डी एफ, लेंथ ऑफ डी एफ इज इक्वल टू लेंथ ऑफ डी सी प्लस लेंथ ऑफ सी एफ। डी एफ क्या है, डिस्टेंस बिटवीन सेंटर्स ऑफ द बोथ सर्कल्स, डी सी क्या है, रेडियस ऑफ द सर्कल, और सी एफ भी रेडियस ऑफ द सर्कल है। लास्ट थ्योरम है थ्योरम 5। इसकी स्टेटमेंट क्या है, इफ टू सर्कल्स टच ईच अदर इंटरनली। अब इंटरनल टचिंग है, then the point of contact lies on the line segment through their centers and distance between their centers is equal to the difference of their radii। अगर इंटरनली टचिंग होगी सर्कल्स की तो फिर डिफरेंस ऑफ रेडियाई हमें कंसिडर करना पड़ेगा। अब इसकी डायग्राम को देखते हैं, ये देखें, पिंक कलर का जो सर्कल है वो छोटा सर्कल है, और जो येलो कलर का सर्कल है वो बड़ा सर्कल है। येलो कलर का जो सर्कल है उसका जो सेंटर है वो डी है, जो पिंक कलर वाला छोटा सर्कल है उसका जो सेंटर है वो एफ है, कॉमन टेंजेंट जो है वो ए बी है, पॉइंट ऑफ जो कांटेक्ट है दोनों का वो सी है। अब जो टचिंग हो रही है वो इंटरनली हो रही है, तो हमने ये करना है कि जो सेंटर्स के दरमियान फासला होगा वो बड़ा सर्कल का जो रेडियस है उसमें से छोटे सर्कल का रेडियस जो हम सबट्रैक्शन करेंगे, यानी कि डिफरेंस ऑफ रेडियाई, दोनों रेडियस के डिफरेंस, वो आएगा डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स। मैथमेटिकली कैसे लिखेंगे इसको, ये देखें, डीएफ देखें, डीएफ है डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स इक्वल टू डी सी बड़ा रेडियस माइनस सी एफ छोटा रेडियस। ये देखें, डीएफ इज द डिस्टेंस बिटवीन सेंटर्स ऑफ द बोथ सर्कल्स, डी सी इज द रेडियस ऑफ द बिग सर्कल, सी एफ क्या है, द रेडियस ऑफ द स्मॉल सर्कल। तो जब इंटरनली टचिंग होगी तो डिस्टेंस बिटवीन सेंटर्स इज इक्वल टू डिफरेंस ऑफ द रेडियाई। ये बात हमने माइंड में रखनी है। ये जस्ट एक ओवरव्यू था चैप्टर का, छोटी सी एक समरी थी। आप बड़ी वीडियोस में जो कॉन्सेप्चुअल वीडियोस हैं आप इनको डीपली वहां से अंडरस्टैंड कर सकते हैं। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। मेरा नाम असद राजा है, मैथमेटिक्स इंस्ट्रक्टर tutoria.pk। थैंक यू।